अस्सलाम वालेकुम जी। हम सबको ये अब तक बहुत अच्छे से मालूम चल गया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको हुकूमत तो करनी आती नहीं है, वो हुकूमत में फ़्लॉप है। हमें ये भी बहुत अच्छे से पता चल गया है कि वो मुल्क नहीं चला सकते, उनको हुक्मरानी भी नहीं करनी आती, उनको मुल्क भी नहीं चलाना आता। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनको पार्टी भी नहीं चलानी आती। जो हमने पिछले 48 घंटे में देखा वो मैं आपके सामने रखूँगी, क्योंकि मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि मैं आपसे बल्ला छिन जाने पर ज़रूर बात करूं, लेकिन बीच में और इतनी चीज़ें आ रही थी। फिर जिस तरह से फैसले के टाइमिंग्स थे तो समहाउ वो मेरे टाइमिंग के साथ मैच नहीं कर रहे थे। तो अब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ कुछ अपडेट्स के साथ। और सबसे बड़ी जो अपडेट है वो तो यही है कि आपको पता है कि पीटीआई के पास बल्ला नहीं रहा। वो काफ़ी बुरी खबर है, ये पीटीआई के लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर है। और अगर मैं जमहूरी तौर पर बात करूँ सो एज ए डेमोक्रेट ये मेरे लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके पास उसका निशान नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा जो बुरी खबर है मेरे लिए, और उससे ज़्यादा जो ज़्यादा कंसर्निंग और हैरानकुन और परेशान कुन बात है वो ये है कि 2 दिन लगातार, और वो 2 दिन भी कौन से, वो वीकेंड वाले 2 दिन, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा वीकेंड बर्बाद किया इस पीटीआई के चक्कर में। हमारे जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने अपना पूरा वीकेंड बर्बाद किया बार बार लगातार। काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी एक टेप चालू थी, रिकॉर्डर जैसे आप लगाते हैं कि भाई आपके पीटीआई वालों, पीटीआई के वकीलों, मेरी बात सुनो, आप लोगों के क्या इंट्रा पार्टी इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक हुए हैं? क्या अकबर एस बाबर साहब आपके बानी रुकन हैं? क्या बानी रुकन को निकाला जा सकता है? अगर निकाला जा सकता है भाई तो मुझे बताओ कि इनके निकालने के कोई डॉक्यूमेंटेशन है? बार बार सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रही थी कि पीटीआई के वकला भाइयों मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों ने कैंपेनिंग, कागजात नामजदगी, इलेक्शंस के हवाले से जो चीज़ें थी वो ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पर, अपनी ऐप पर अपडेट की? कुछ लिखत परत है, कोई कागज़ है, कोई डॉक्यूमेंट है? दिखाओ दिखाओ, दस्तावेज़ दिखाओ, दस्तावेज़ दिखाओ, दस्तावेज़ दिखाओ। दस्तावेज नहीं दिखाए जा रहे, कोई जवाब ही नहीं है। वकीलों की सिट्टी गुल है, आए शाएं बाएं कर रहे हैं। आ जाके तमाम वकीलों के पास पीटीआई के सिर्फ एक जवाब बचता है कि भाई हमारे इलेक्शन वैसे हुए जैसे पीपल्स पार्टी में और नून लीग में होते हैं। ये क्या बात हुई भाई? ये क्या बात हुई? ये मैं आपको बताती हूँ क्या बात है। बार बार ये पूछा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप हमें दिखाएं। आपको इलेक्शन कमीशन ने 2021 में 22 में बोला कि आपने इंतखाबात कराने हैं। कॉन्फिडेंस का लेवल, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की मनमानी और गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा थी कि वो सिर्फ मुंह से बोलते हैं कि हम एक जमहूरी पार्टी हैं, लेकिन उनकी पार्टी में जमहूरियत नहीं है। बस ये साबित हुआ क्योंकि उन्हीं के पार्टी के दर्जन भर लोग, अकबर एस बाबर, नौरीन, ये तो वो लोग हैं ना जिनका नाम बहुत फेमस है, दर्जन भर लोग ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन में शिकायत लेके गए इन इंतखाबात के बाद, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट भी गए। क्या किसी और पार्टी के लोग गए थे? नहीं गए थे। मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नुक्ता। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं वो इतने 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 इनकॉम्पिटेंट होंगे कि उनको सिर्फ और सिर्फ रोज टीवी पर आना होता है, रोज उनको पॉपुलैरिटी बटोरनी होती है, लेकिन अदालत में जो उनका एक्चुअली काम है वो उनको नहीं आता करना। बेसिक सवालात कुछ मैंने आपको बताया, कुछ और आगे बताऊंगी, पूरी वीडियो के अंदर बताती जाऊंगी। पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आपकी नेशनल पार्टी है, इलेक्शन आपने आके पेशावर और पेशावर से भी आगे एक किसी पिंड में, गांव में करा दिए, इसके अलावा क्यों कराए? ये भी पूछा गया कि भाई ये जो आपके इंतखाबात थे ये 35 मिनट के इंतखाबात, जिसमें जितने भी लोग सेलेक्ट हुए वो बिला मुकाबला सेलेक्ट हुए। ये क्या बात? ये मैं आपको पॉइंटर्स बता रही हूं। इसके अलावा जब ये लगातार पूछते चले गए जिसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया, तो अल्टीमेटली तो यही फैसला आना था ना कि भाई आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए हैं, चलो चलो फारिग, चलो जाओ घर पे जाओ।
कॉन्फिडेंस लेवल आप इनका देखें कि जब इनको बोला गया कि आपने इलेक्शन कराने, इन्होंने नहीं इलेक्शन कराए। जब लगा कि बल्ले का निशान जाने लगा है तो पीटीआई ने जल्दबाजी के अंदर इलेक्शन कराए। जल्दबाजी के अंदर जब इलेक्शन कराए तो उसके बाद तो यही हाल होना था। रीज़न उसकी ये देते हैं कि जी सिक्योरिटी थ्रेट बहुत था, तो इसलिए हमने बड़ी खुफिया जगह पर उसको मुरतब किया इंतखाबात को। भाई ठीक है, खुफिया जगह पर किया था। आप सारे वकील हैं, आपको ऑनलाइन जलसे करने आते हैं, ऑनलाइन चीज़ें आपको सब आती हैं, ऑनलाइन लोगों को गालियां देना भी आता है, ऑनलाइन आपको ट्विटर, इंस्टा, आपको ऑनलाइन हर चीज़ करनी आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से, इमरान खान का इस्तेमाल करके आप लोगों की मैनिपुलेशन करते रहते हैं। लेकिन जब बात आती है अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन बंदे के पुत्र बन के कराने की, तो वो आपको नहीं आती। यानी कि बस ये साबित हुआ कि हुकूमत करनी तो पीटीआई को आती नहीं है, इनको पार्टी चलाना भी नहीं आती। तो फिर तो यही होगा, बल्ला इनके पास नहीं रहा। ये जो सब कुछ हुआ है इसकी जिम्मेदारी पीटीआई वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब पे डाल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर डाल रहे हैं। और ये कहा जा रहा है इनके बारे में कि, और पूरे सोशल मीडिया पर है ये, कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको फौज ने डिक्टेट किया। जो काजी फाइज ईसा साहब है वो भी फौज के साथ मिले हुए हैं और ये प्लानिंग करके, मैनिपुलेशन करके फौज की मर्जी का फैसला दिया गया। अब आप मुझे एक बात बताएं, लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा अपना गुनाह कबूल किया, 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतना, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बार बार ये बोला कि हाँ हमने पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं कराए, हाँ हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं उसमें गलती थी, हाँ हमसे गलती हुई। लेकिन ये क्या, ये हेडमास्टर लगे हुए हैं कि जो हमारा निशान लेंगे, ये हमारा निशान नहीं ले सकते, ये हमें क्यों बताएंगे। हाँ हमारे इलेक्शन हमने ठीक नहीं किए, गलती कर दी, हमारे गलत इलेक्शन थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये कौन होते हैं हमें बताने वाले कि हमारा जो है चेयरमैन कौन होगा और हमारे ओहदेदार कौन होंगे। लो भला बंदा इससे पूछे कि इतनी भी कोई अंधेर नगरी चौपट राज नहीं है कि आप डंके की चोट पर बोलें कि हाँ हमने गलत, मतलब इकरार भी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी तनकीद कर रहे हैं। तो भाई ये तनकीद किस चीज़ की, तनकीद किस चीज़ की है? क्या गुंडागर्दी है, क्या खुमारी है? यही खुमारी है कि जी हो बहुत अवाम है इमरान खान के साथ। हाँ इमरान खान बहुत पॉपुलर है तो क्या कत्ल कर देंगे और कोई इनसे पूछेगा नहीं? कि ये खाक ढंग की पॉपुलैरिटी है कि इनको अपनी पार्टी सेट नहीं करनी आती। चले मुल्क तो छोड़ दे ना, मुल्क तो छोड़ दे, मुल्क के साथ इन्होंने जो किया सो किया। इन्होंने जो अपनी पार्टी की बैंड बजवा दी, पार्टी पूरी की पूरी गड़वा दी, क्योंकि पार्टी पूरी की पूरी वकीलों के हवाले थी और वकील सिर्फ लाइमलाइट बटोरने में लगे हुए थे, कागजात जमा कराने में। अकबर एस बाबर की रुकनीत है नहीं है, क्या स्टेटस है, जबानी हर चीज़ हवा में, कुछ लिखत परत नहीं, कोई कुछ नहीं। और हामिद खान साहब बार बार पूरी अदालत के अंदर यही कहते रहे थे, आ रहे सबूत आ रहे हैं। तो भाई इमरान खान साहब भी हामिद खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तपे में हैं। ये मैं आपको इनका आज का रिएक्शन में आपको अपडेट बता रही हूँ। साथ में वो बुखला की टीम के साथ भी बहुत तपे में कि अरे भाई ये मेरे वकीलों ने क्या कर दिया, इनको सही केस नहीं। जब इमरान खान वकीलों को कोस रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब अपनी गलती मान रहे हैं कि हाँ हमारे इलेक्शन ठीक नहीं थे, तो भाई ये कौन चाचे मामे चौधरी हैं पीटीआई के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद कर रहे हैं? जी ये कह रहे हैं जी इलेक्शन कमीशन को कहते हैं जी वकील की क्या जरूरत है, ये तो जज साहब इनके साथ बैठे हुए। मैं तो समझती हूँ कि काजी फाइज ईसा साहब को ना इन सब के ऊपर कंटेम्प्ट लगाना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 वकील की बात मैं आपको बताती हूँ। इलेक्शन कमीशन के अंदर आपको पता है जो पीटीआई ने 2400 से ज्यादा कागजात नामजदगी जमा कराए, ठीक है, उसकी एक फीस होती है। वो फीस इलेक्शन कमीशन ने, तो इलेक्शन कमीशन ने तो उस फीस का अच्छा इस्तेमाल किया, बिल्कुल उन्होंने ठीक इस्तेमाल किया भाई। उन्होंने एक अच्छा तगड़ा लॉयर रखा और उस लॉयर ने नाक की लकीरें निकलवा दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कितने वकील थे आप मुझे खुद बताएं, कितने वकील उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे और फिर भी उनसे जवाब नहीं बन पाए। भाई जाहिर सी बात है, जब 35 मिनट के इलेक्शन होंगे और वो इलेक्शन भी किसी दूर पार इलाके में होंगे, नेशनल पार्टी के, छुप करके कराए जाएंगे, बिला मुकाबला कराए जाएंगे, तो पार्टी तो फिर जाएगी ना, क्योंकि बल्ला नहीं तो मतलब पीटीआई नहीं, राइट? बल्ला नहीं तो पीटीआई नहीं। अब इमरान खान साहब जो पछता रहे हैं ना, मैं ये समझती हूं कि ये इमरान खान साहब पछतावे का ड्रामा कर रहे हैं। असल में इमरान खान साहब ये चाहते थे कि उनसे बल्ले का निशान छिन जाए, उनकी पार्टी इलेक्शन में ना जाए, ताकि वो तरस सिंपैथी का वोट ले सके, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर अपने बयानियों को तगड़े तरीके से बता सके और सबसे इंपॉर्टेंटली कि वो इंतखाबात 2024 को साबुटाज कर सके, इन इंतखाबात के ऊपर उंगली उठा सके। ये सब कुछ जो हुआ है ये एक प्लानिंग के तहत हुआ है, लेकिन वो प्लानिंग फौज ने, अदलिया ने, या वो प्लानिंग इलेक्शन कमीशन ने नहीं, बल्कि वो प्लानिंग इमरान खान और इनके वकीलों ने की है।
और अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि वो ये प्लानिंग नहीं कर रहे और अगर वो ये समझते हैं कि जो मैं कह रही हूँ वो गलत कह रही हूँ, तो इमरान खान साहब इसकी इंक्वायरी कराएं। फिर जेल में बैठ करके सर क्यों पीट रहे हैं कि भाई मेरे वकीलों ने क्या कर दिया, क्या कर दिया वकीलों ने। जब पार्टियां वकील चलाएंगे तो तब इसी किस्म की हरकतें होंगी। इसके साथ साथ एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि लॉजिक दी जाती है कि भाई इतनी पॉपुलर जमात थी तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको तो नजरिए ज़रूरत के तहत फैसला देना चाहिए था कि जो पॉपुलर जमात है बेशक इनके इलेक्शन ठीक नहीं हुए हैं फिर भी इनको बल्ला दान कर देते, बल्ला इनको भीख में दे देते। क्यों भाई, क्यों भीख में देते, क्यों नजरिए ज़रूरत के तहत फैसला किया जाता। पहले तो हम रूल ऑफ लॉ की बातें करते थे। यही जितने भी लोग हैं, जितने भी पीटीआई के यूट्यूबर्स और जितने भी पीटीआई वाली जो बातें करते हैं उनके मौक़िफ़ को जो दुरुस्त मानते हैं और जो उन्हीं का मौक़िफ़ बताते हैं, मैं उन सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं ठीक है समझती हूँ कि उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये पिछले दौर के अंदर बंदयाल साहब के दौर में, खोसा साहब के दौर में, साकिब निसार साहब के दौर के अंदर तो बड़ा कहते थे कि जो भी फैसला आया ये तो रूल ऑफ लॉ है। पनामा की डिसीजन आई थी तब तो बड़ा कहते थे ये रूल ऑफ लॉ है। जब सेनेट का पूरा निशान लेकर के नून लीग का शेर का पूरे सेनेट का स्ट्रक्चर बदल दिया गया था तो तब तो कहते थे कि जी बड़ा ये रूल ऑफ लॉ हुआ है। तो आज वो रूल ऑफ लॉ नजरिया ज़रूरत में कैसे बदल गया, क्योंकि आज बल्ला है, पॉपुलर है इमरान खान 9 मई कर दे, फौज पे चढ़ दौड़े, कोई इमरान खान से सवाल ना पूछो क्योंकि ये बड़ा पॉपुलर लीडर है। इमरान खान जो है वो घड़ियां बेच दे, अब पाकिस्तान को जो तोहफा दिया हुआ है अरबों खरबों का, बल्कि बेशकीमत तोहफा, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं है, वो घड़ी 1 पीस थी, उसको औने पौने दामों बेच दे, कोई उससे ना पूछे। क्यों? क्योंकि जी बड़ा पॉपुलर लीडर है। ये काहे की पॉपुलैरिटी भाई? पॉइंट ये है कि जी इमरान खान 190 मिलियन पाउंड जो कि पाकिस्तान को जाने थे, पाकिस्तान के अकाउंट में जाने थे, वो ना जाए, वो मलिक रियाज को मिल जाए। मलिक रियाज से बदले में इतनी बड़ी रकम के ज़मीन जो है वो एक डिकार मार ली जाए, पूरी हड़प कर ली जाए वो ज़मीन, लेकिन इमरान खान से कोई कुछ सवाल ना पूछे। क्यों? क्योंकि जी वो बड़ा पॉपुलर लीडर है। इमरान खान जो है मुल्क की ऐसी तैसी फेर दे, लेकिन इमरान खान से कोई सवाल ना पूछे। इमरान खान अपनी पार्टी के इलेक्शन अपनी मर्जी से अपने होशो आवाज में गलत कराए, 2 नंबरी से कराए, लेकिन कोई इमरान खान और पार्टी के ऊपर जो है वो आवाज और उंगली ना उठाए और उसका निशान उससे बिल्कुल ना ले। क्यों? क्योंकि जी इमरान खान बहुत पॉपुलर है। ओ भाई कितने पॉपुलर हैं? क्या शाहरुख खान से भी ज्यादा पॉपुलर हैं? सलमान खान से भी ज्यादा पॉपुलर है? क्यों सलमान खान नहीं जेल गया था? शाहरुख खान ने के जो बेटे का जो पूरा केस चला, क्या उसको नहीं रगड़ा लगा था? क्या उसने जाके अदालतों में ये बोला कि नहीं जी मैं तो सलमान खान हूं, मैं तो नहीं आऊंगा, मेरे पीछे तो पूरी दुनिया मरती है, नहीं जी मैं तो शाहरुख खान हूं, मेरे पीछे तो नहीं मैं आऊंगा। मैं सियासतदानों की तो बात ही नहीं करती भाई, क्योंकि इमरान खान साहब का मुकाबला सियासतदानों से तो है नहीं, स्टार है ना, पॉपुलैरिटी बहुत है। तो भाई जाए ये ले जाए पॉपुलैरिटी, अडियाला में ही रखें पॉपुलैरिटी। हमें पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए। और रूल ऑफ लॉ के एतबार से जब कागजात डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश नहीं होंगे तो बल्ला नहीं होगा, पीरियड। अगर ग्रेशियस ग्राउंड पे काम करना है एंड लाइक कंपैशनेट ग्राउंड पे काम करना है तो फिर तो तरस खा के कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर तो तब भी फिर काम कर लेना था ना, जब केस पनामा का था और निकल अकामा आया था, फिर तब भी काम कर लेना था कि जब इमरान खान साहब जो हैं धरना लेके कभी इस सड़क पे भटक रहे थे, कभी उस सड़क पे भटक रहे थे, और वो खोसा साहब भी थे ना, बोला था कि खोसा साहब ने कहा था आओ मेरे पास आओ, मैं सुनता हूं तुम्हारी कंप्लेन है नवाज शरीफ के खिलाफ। तब नहीं याद आया था कंपैशनेट ग्राउंड पे, तब नहीं याद आया था कि जी नवाज शरीफ की भी कोई फॉलोइंग है, तब नहीं पता चला था कि यार कुछ लोग शेर को भी फॉलो करते हैं, कुछ लोग तीर को भी फॉलो करते हैं। अब सबको जी सब बल्ला बल्ला बल्ला, काहे का बल्ला? मुझे बताएं काहे का बल्ला? ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोगों को देना है जिनसे ना मुल्क चल रहा है ना जिनसे केस लड़ा जा रहा है। एनीवेज जी अगली वीडियो आपने मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर हम बिल्कुल इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शन है और वो क्या करने जा रही है। अभी की जो हाईलाइट मैंने आपको बता दी है कि इमरान खान साहब ये सारा कुछ करने के बाद भी अभी तक तपे में नालायक वकला, नालायक किस्म की हुकूमत, नालायक किस्म की स्ट्रैटेजी, और ये तो मामला अब चलेगा। आगे क्या सूरत हाल है, आगे क्या इनके प्लान्स हैं, वो हम आपको बताएंगे। उसके लिए अगली वीडियो देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं।